लोग इस वीडियो में समझें कि हार्ट अटैक क्या होती है और क्यों आती है, इसका लक्षण कानूनी इलाज क्या होता है। देखिए, जब दिल की मांसपेशियों को अचानक ऑक्सीजन या रक्त पहुंचना कम हो जाती है, जिसके चलते जो दिल की कोशिकाएं जो होती है और मरने लगती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। अब इसका सबसे पहला जो मेन कारण क्या बनता है, तो दिल की जो नसें होती है, जो नसें ब्लॉक हो जाती है, जिसके चलते क्या होता है, दिल की कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिसके चलते दिल की कोशिकाएं मरने लगती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। अब जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है, उसके बहुत सारे लक्षण होते हैं। उनमें से सबसे पहला लक्षण क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आएगा तो उसके सीने में ना बहुत ज्यादा जोर से दर्द होगा। खास करके ये जो दर्द जो होती है वो ना उसके बाएं तरफ होती है, और ये जो दर्द जो होता है वो इस तरह से जैसे लगेगा कि सीने को ना बहुत जोर से दबा रहा है। यानी किसी व्यक्ति को सीने में जोर से दर्द होता है और वो दर्द ऐसा लगता है कि जैसे ना सीने को कोई जोर से दबा रहा है, प्लस में दर्द जो होती है उसका कंधा हो गया, पीठ हो गया, जबड़ा हो गया, इन सब की तरफ वो फैल सकता है। तो सबसे मेन लक्षण बनता है कि आपको ना हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा देखिए, तो जिन लोगों का ना हार्ट अटैक होता है वैसे लोग का क्या होता है, तो सांस लेने पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा ना वो भागते हैं। यानी वो नॉर्मल भी सांस लेंगे या नॉर्मल भी काम करेंगे, तो नॉर्मल भी काम करने पर क्या होता है, हल्का फुल्का चलने पर क्या होता है, तो जो हार्ट के मरीज होते हैं वो ना बहुत ज्यादा हाफना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति हल्का फुल्का चलता है, हल्का फुल्का चलने पर अगर वो तुरंत बहुत ज्यादा हाफना शुरू करता है, उसको ना एक हार्ट अटैक का क्या होता है, उसको ना संकेत मिलता है। इसके अलावा देखिए, जो लोग जितना जो हार्ट के मरीज होते हैं वैसे मरीज में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा पसीना निकलता है। उनका जो पसीना जो होता है वो ना बहुत ज्यादा ठंडा हो सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना निकलता है और वो पसीना अगर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, ये संकेत मिलता है कि आप ना हार्ट का मरीज हो सकते हैं। इसके अलावा जितना भी जो हार्ट अटैक का जो मरीज होते हैं उनमें क्या होता है, अगर देखिएगा तो उनको ना बहुत ज्यादा चक्कर जैसा आ सकता है, उनको चक्कर जैसा आ सकता है, उनको घुमार जैसा लग सकता है। प्लस में क्या होता है कि जितना जो हार्ट के मरीज होते हैं उन मरीजों में क्या होता है कि उनको ना वोमिटिंग वगैरह हो सकता है। तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा चक्कर आता है, वोमिटिंग वगैरह आता है, तो ये भी एक संकेत मिलता है कि आपको ना हार्ट का बीमारी हो सकती है। इसके अलावा देखिए, तो जितने जो हार्ट के मरीज होते हैं वैसे मरीजों में क्या होता है, तो बहुत ज्यादा क्या होता है, तो उनका ना सिर घूमेगा, उनको ब्रेन घूमेगा, मतलब उनका दिमाग जो होता है वो अच्छा से काम नहीं करेगा। ऐसा लगा उनको पूरा चक्कर जैसा आ रहा, घुमार जैसा आ रहा। तो अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा घुमार जैसा आता है, चक्कर जैसा आता है, उसको ना एक हार्ट अटैक का क्या मिलता है, संकेत मिलता है। इसके अलावा देखिए, तो जितने भी लोग जो लोग जो होते हैं जो हार्ट का मरीज होते हैं वैसे मरीज जो होते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को ना थका महसूस करते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने आप को थका महसूस करता है, वह नॉर्मल सही काम करने पर बहुत ज्यादा अपने आप को थका जैसा फील करता है, तो ये भी नहीं कि हार्ट का संकेत मिलता है कि अपना हार्ट का क्या हो सकते हैं, मरीज हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए, तो जितने जो हार्ट का जो मरीज होते हैं वैसे मरीज में क्या होता है कि उनको पहले से पता चल जाता है कि हम हार्ट का मरीज है। उसके चलते क्या होता है, वो ना बहुत ज्यादा डरा हो रहते हैं। उनके अंदर में एक अजीब सा घबराहट रहता है, जैसे कि उनका घबराहट हो सकता है कि वो पता नहीं कब मर जाएंगे, वो कितना दिन जिंदा रहेंगे, वो अचानक कब चल जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति जो अगर बहुत ज्यादा घबराए हुए रहता है, उसके अंदर एक अजीब सा बेचैनी रहती है, वो घबराहट रहती है, इसका संकेत मिलता है कि ना आपको हार्ट अटैक का क्या समस्या हो सकता है। इसके अलावा देखिए, तो जितने भी जो हार्ट के मरीज होते हैं उन मरीजों में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को अगर जब हार्ट का बीमारी होता है तो उस व्यक्ति के ना जो धड़कने जो होती है, धड़कन ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी क्या धड़कने बहुत ज्यादा कम जाती है। यानी अगर किसी व्यक्ति का धड़कने हो गया, यानी जैसे वो यहाँ रख के अपना चेक करेगा तो कभी कभी क्या होता है, उसको ऐसा लगेगा कि उसका धड़कन ना एकदम पूरा बढ़ा हुआ, कभी कभी ऐसा लगेगा उस धड़कन ना पूरा शुरू होता है। अगर किसी व्यक्ति का धड़कन अनियमित होते हैं, धड़कन पूरा बढ़ जाते हैं और कभी धड़कने पूरा कम जाती है। नॉर्मल जो दिल का धड़कने जो होता है 1 मिनट में ना 72 से 76 धड़कता है। अगर किसी व्यक्ति का धड़कने जो होती है अनियमित होती है, यानी बहुत ज्यादा बढ़ता घटता, तो वो भी एक संकेत मिलता है कि आप ना हार्ट का मरीज हो सकते हैं। और जैसे अगर आपके अंदर ये सब लक्षण दिखता है, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, तो किसी व्यक्ति में जब सीने में दर्द होता है, यानी खासकर जो दर्द जो होता है वो ना उसको बाएं तरफ होता है। जब किसी व्यक्ति को सीने में जो उसका बाएं तरफ दर्द होता है तो उसको कभी कभी ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो दर्द हो गया उसका गैस का हो सकता है। यानी कभी कभी क्या होता है, गैस बनने से यानी पेट अच्छा साफ नहीं होने से भी क्या होता है कि सीने में दर्द होती है, और व्यक्ति ना कभी कभी बीमारी को इग्नोर कर देता है और आगे चल के मालूम चलता है कि उसको ना ये हार्ट अटैक का समस्या होता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि उसको ना पेट का समस्या चलती है, गैस चलता है, अगर उसको सीने में दर्द हो रहा है, इस समस्या को इग्नोर करे न करे, हो सकता है कि ना आप हार्ट का मरीज बन सकते हैं। अब अगर आखिर मन में सवाल ये आता है कि आखिर वो क्या वजह होता है कि कोई व्यक्ति जो होते हैं वो यानी जो हार्ट अटैक का बीमारी हो जाते हैं, वो हार्ट का मरीज हो जाते हैं, तो सबसे पहला उनका जो मेन कारण क्या बनता है, तो अगर उनका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा रहेगी, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड ज्यादा रहने से क्या होता है, तो जो ब्लड जो होता है ना वो पूरा गाढ़ा हो जाता है। जब किसी का ब्लड जो पूरा गाढ़ा हो जाता है तो ब्लड जो होती है, जो नसें में जो बहती है ना, तो उसको थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है। यानी ब्लड गाढ़ा होने से क्या होता है, वो पूरा प्रेशर से निकलना चाहती है, जिसके चलते क्या होता है, दिल पर पूरा जोर से दबाव पड़ता है, या फिर दिल की कोशिकाओं को पूरा अच्छा से ऑक्सीजन मिल नहीं पाती। इसके चलते क्या होता है, सीने में दर्द वगैरह होना शुरू हो जाते हैं। तो जितने भी लोग अगर पूरा मोटे मोटे जो लोग होते हैं जिनका ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पूरा बढ़
गया, उनके ब्लड में चर्बी की मात्रा बढ़ गया, यानी सिंपल भाषा में बोले तो उनको जो ब्लड जो हो गया पूरा गाढ़ा हो गया, तो वैसे लोग जो होते हैं ना हार्ट का मरीज बन जाते हैं। मतलब जितना ज्यादा मोटा भैंस आप रहेगा उतना ज्यादा आपको ना हार्ट का मरीज बनने का क्या होता है, संभावना होता है। इसके अलावा देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति का बीपी का बीमारी पहले से है, उसका अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी पहले से है, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, तो जितने भी लोग जो हाई ब्लड प्रेशर वाले होते हैं उसमें क्या होता है कि दिल की जो नसें पर या जो दिल की कोशिकाएं जो होती है उस पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता, प्रेशर पड़ता है। उस प्रेशर के चलते क्या होता है कि जो दिल की जो कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है। जितने भी जो बीपी के मरीज है तो वो अभी अगर अपना बीपी को कंट्रोल नहीं करते, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं करते हैं, तो एक समय के बाद ऐसा होता है क्योंकि उनका जब बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर पूरा हाई रहेगा तो जो आपका जो दिल की जो मांसपेशियां हो गई वो मांसपेशियां बहुत ज्यादा हाली पंप करती है, और पंप करते करते एक समय के बाद वो पूरा थक जाएगी और आपका दिल जो होगा धड़कना बंद कर देगा और आप ना सीधे ऊपर की ओर चल जाएंगे। जितना ये बीपी के मरीज है, ब्लड प्रेशर के मरीज है, हाइपर टेंशन के मरीज है, उन लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना बीपी को कंट्रोल कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह पर ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको आने वाला समय में आपको हार्ट फेल होने से यानी हार्ट अटैक आने से ना दुनिया का कोई डॉक्टर को बचा नहीं सकता। इसलिए बीपी के मरीज को पहले संभाल करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, तो अगर जो लोग भी मान चलिए कि अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं तो सिगरेट वगैरह पीने से क्या होता है कि जो ब्लड का जो नसें होती है वो नसें ना पूरा संकरा होती है। जरा सोचो, अगर कोई नली अगर पूरा संकरा बन जाएगा, पूरा टाइट बन जाएगा, तो टाइट बनने से क्या होता है कि उसमें ब्लड का प्रेशर कम है। जैसे मान लीजिएगा कि मोहल्ला में कोई नली है और नली में पूरा धुआं सब पूरा भर दिया तो क्या ब्लड का प्रेशर जा नहीं पाएगा। तो जितने जो लोग स्मोकिंग का जितने सिगरेट वगैरह मारते हैं वैसे लोग में भी क्या होता है, हार्ट की समस्या हो सकता है। आजकल देखिए सिगरेट में लड़का ही नहीं सिर्फ लड़की वाली मारती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा इस सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, इसको पीने से क्या होता है तो जो नसें जो होती है नसें पूरा संक्रिय हो जाती है, और नसें पूरा संक्रिय हो जाएंगे, पूरा टाइट हो जाएगा। तो टाइट होने से ब्लड का फ्लो अच्छा सो नहीं पाता और फटाक से ब्लड निकलने चलते क्या होता है, ब्लड ना बहुत जोर से प्रेशर लगाता है। इसके अलावा देखिए कि आखिर क्या कारण बनता है कि लोग ना अपना क्या आजकल के ना वो हार्ट का मरीज बने। इसके अलावा कारण क्या बनता है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा अगर पहले से डायबिटीज का शिकार है, यानी अगर आप पहले से शुगर के मरीज हैं, तो जिनका ही ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होता है, तो ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा होने से क्या होता है कि वो मात्रा क्या करता है कि वो ना दिल की नसें को क्या करता है तो खराब करना शुरू करते हैं। जितने भी अगर जो शुगर के मरीज है उनका शुगर अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल रहता है, अगर वो समय रहता है अपना शुगर को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो एक समय के बाद ऐसा होगा कि वो हार्ट की बीमारी से मर सकते हैं, प्लस ना उनका किडनी फेल भी हो सकता है। एक तो आपको बीपी हो गया, यानी बीपी को मरीज को भी इस बात का टेंशन होना चाहिए कि हम आने वाला समय में ना हमारा थोड़ा दिल खराब हो सकता है। जितने जो शुगर के मरीज होते हैं तो शुगर के मरीज में क्या करता है कि डायबिटीज पूरा हाई होने से क्या करता है, जो दिल की जो नसें होती है उस दिल की नसें को ना खराब करता है। इसके अलावा देखिए, तो जितने जो लोग मोटा भैंस से लोग होते हैं, मोटा भैंस लोग में क्या होता है तो फैट की मात्रा ज्यादा होता है, चर्बी की मात्रा क्या ज्यादा होता है, और चर्बी की मात्रा ज्यादा होने से क्या होता है तो जो दिल का जो आपका जो खून का जो नशे में जो खून बहती है वो ना पूरा गाढ़ा हो जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके चलते क्या होता है कि ब्लड का प्रेशर पूरा बढ़ता है। ब्लड का प्रेशर बढ़ने से क्या होता है दिल की जो मांसपेशियां होती है बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। इसके चलते क्या होता है तो दिल ना अपना धड़कन को अनियमित करते हैं, फिर वो अच्छा से धड़क नहीं पाता और व्यक्ति ना हार्ट का मरीज बन। इसलिए जितना जो लोग बड़े बड़े सतून वाले हैं, जितने मोटे मोटे लोग हैं, अगर ये लोग अपना वजन कंट्रोल नहीं करते हैं तो ऐसे लोग को आने वाले समय में ना हार्ट का बीमारी हो सकता है। इसके अलावा देखिए कि आखिर में क्या वजह है कि आजकल के लोग जो है वो धीरे धीरे हार्ट का मरीज बनते जा रहे हैं। एक कारण बनता है आपका स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो बहुत ज्यादा चिंता करने से क्या होता है आपके शरीर में क्या होता है एक हार्मोन निकालते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एड्रेनलिन बोलते हैं। अब ये प्लस में कार्टिसोल निकालता है। अब ये हार्मोन्स क्या करता है ना तो हम लोग का ना ब्लड प्रेशर को ऑटोमेटिक हाई करते हैं। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा चिंता में रहिएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो स्ट्रेस में रहने से क्या होता है आपको बीपी ना ऑटोमेटिक हाई होते हैं, और जब आपको बीपी ऑटोमेटिक हाई होगा अगर यही चिंता अगर आपको सब दिन बन रहता है, इस पर अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाते तो एक समय के बाद ऐसा रहेगा कि बीपी का मरीज बन जाएंगे। और हाई ब्लड प्रेशर होने से क्या होता है कि दिल की मांसपेशियों पर, दिल की मसल्स पर पूरा जोर पड़ेंगे, और जोर पड़ने के चलते क्या होगा आपको दिल का मसल्स हो गया और कुछ समय के बाद ना खराब होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा देखिए तो जितने जो लोग बहुत कम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, जो लोग व्यायाम वगैरह बहुत कम करते हैं, तो कम व्यायाम या कम एक्सरसाइज करने से क्या होता है तो हमारा शरीर में क्या होता है ना कि चर्बी की मात्रा बढ़ती है। जितने हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ेगा, चर्बी की मात्रा बढ़ेगा, इससे क्या होता है कि जो हमारी जो नसें होती है वो नस के अंदर जो ब्लड दौड़ती है वो नस में ना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ता है,
फैट की मात्रा बढ़ाता है। इससे क्या होता है कि जो नसें ना पूरा संक्रिय यानी पूरा टाइट हो जाती है, यानी नली उसका जाम हो जाता है। और जाम होने से क्या होता है कि जब कोई चीज जाम रहता है ना तो वहां से कोई चीज प्रेशर से निकालना चाहता है, जिसके चलते क्या होता है ना कि व्यक्ति का ना बीपी हाई होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा काम एक्सरसाइज करते हैं, आराम से पड़ा रहते हैं, आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम सवेरे सवेरे आपको लोग ना 5 किलोमीटर हर हाल में दौड़ना चाहिए, या तो आप 10 दौड़ो। इससे क्या होता है कि आपका बीपी बहुत अच्छा रहेगा, शुगर भी बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ तक कि आप मेंटल उससे बहुत ठीक रहेंगे। तो जितना जो लोग एक्सरसाइज वगैरह कम करते हैं, व्यायाम वगैरह कम करते हैं, वैसे लोग भी क्या हो सकते हैं तो कल चल के ना वो बीपी का क्या हार्ट का मरीज बन सकते हैं। इसके अलावा देखिए तो अगर आप बहुत ज्यादा अगर भुना हुआ चीज खाते, सामान चीज कोई लोग ऐसे रहते हैं ना उनको बहुत ज्यादा ना कोई चीज तला हुआ खाना पसंद रहेगा, समाज में भूंजा बहुत पसंद रहेगा, या कोई चीज को मसाला से भून भून को खाना उनको बहुत पसंद आता है। तो अगर आप कोई चीज को बहुत ज्यादा भून भून खाते हैं तो कोई चीज को बहुत ज्यादा भूंजा हुआ चीज खाने से क्या होता है तो ब्लड में ना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी। और जब ब्लड में अगर आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, इससे क्या होता है ब्लड पूरा गाढ़ा होता है, और ब्लड जब पूरा गाढ़ा होगा तो ब्लड का प्रेशर पूरा बढ़ेगा, और ब्लड का प्रेशर बढ़ने से आपको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का मरीज बन जाएगा। और एक समय के बाद ना आपका जो दिल हो गया वो दिल काम करना बंद कर देगा, और आपको ना हार्ट अटैक से आपकी क्या हो जाएगी मौत। इसलिए जितना जो तला हुआ चीज कोई देखिएगा ना, मुर्गा उर्गा बनाएंगे ना सब पूरा बढ़िया से भून भान लगा, भून के बैठ के ना उन्हें खाते रहे। कुल देखिए कहीं जाएंगे बाजार जाए तो पूरा भुंजा भुंजा के बैठ जाएंगे, आराम से पूरा मसाला उसाला पूरा ज्यादा रहता था, पूरा मसाला खाली भून जाता। वैसे लोग भी क्या होते हैं तो कल चल के ना हार्ट का मरीज बन सकते हैं। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना भी मार्केट में सामान मिलता है जो भून कर खाने वाला, जैसे मुर्गा मछली, इन सबको ज्यादा भून भून के मत खाइए, क्योंकि इन सब से क्या होता है आपका कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगा, कल चल के आप हाइपर टेंशन के मरीज बनेंगे, आपका दिल काम करना खराब कर देगा, बाल बच्चे ऐसी हाय दैया हाय पापा करते रह जाएगा, अब चल जाएगा जिंदगी छोड़कर। इसलिए इन चीज समझिए। कभी कभी क्या होता है तो अगर किसी व्यक्ति को हार्ट का बीमारी हो गया तो इसके पीछे कारण एक और क्या बनता है कि अगर आपके खानदान में अगर शुरू से अगर हार्ट का मरीज अगर आते रहे, समाज चले कि तो दादों के हार्ट का बीमारी था, तो ससुरा दादियों के है, तो पापू का है, तो चचों का है, तो हो सकता है कि ना आपको भी ना हार्ट का बीमारी होना कोई बड़ी बात नहीं। तो खानदानी थोड़ा सा ज्यादा टेंशन देता है। तो खानदानी अगर आपके खानदान में शुरू से चलते आ रहा है कि ससुरा और हार्ट से मृत्यु हो गया, उसको मार गया, औरत दिल दौरा पड़ गया, तो ऐसे सिचुएशन में आपको भी हो रहा तो कोई बड़ी बात नहीं रहता। इसको थोड़ा ठीक है ना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो खानदानी बीमारी चल जा रहा है। इससे थोड़ा नुकसान क्या कि जो हमारा जो बाल बच्चा पैदा होगा सर और इस बीमारी हो सकता है। इसके अलावा देखिए तो अगर आप बहुत ज्यादा अगर आप दारू पीते, दारू पीने से क्या होता है ना हमारा जो आपका जो प्लस में दिल की धड़कनें हो गई, प्लस जो आपका ब्लड प्रेशर हो गया, दोनों ये अनियंत्रित होते हैं। यानी बहुत ज्यादा अगर आप दारू पीते हैं तो दारू पीने से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर पूरा हाई होते हैं, प्लस आपका धड़कनें जो होती है, जो आपका दिल को धड़कने का जो क्षमता होता है वो बहुत ज्यादा ना घट बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा धड़कनें बढ़ जाती है। तो वैसे लोग जो बहुत ज्यादा दारू का सेवन करते हैं वैसे लोग के भी क्या होता है कि आने वाले समय क्या होता है उनका दिल खराब हो सकता है। दिल ही नहीं, इनका किडनी चौपट हो सकता है, इनका लीवर चौपट हो सकता है, इनका दिल चौपट हो सकता है। तो आप लोग से अगर किसी कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा दारू पीता है ना तो दारू पीने वाले भी क्या हो सकते हैं आने वाले समय में ना वो हार्ट के मरीज बन सकते हैं और उनकी ना मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा देखिएगा तो अगर मान चलो कि आप किसी व्यक्ति को हार्ट का बीमारी हुआ कि नहीं, उसको हार्ट अटैक का समस्या है कि नहीं, इसको हम लोग कैसे जांच कर सकते हैं। इसके लिए पहला जांच क्या होता है तो एक ईसीजी जांच होता है। इस जांच में क्या होता है दिल की ना इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जांच करते हैं। दिल को काम करने के लिए क्या होता है कि मंद इलेक्ट्रिक करंट की आवश्यकता हो जाए, वो करंट जब बहुत कम पैदा होता है या कम उत्पन्न होता है तो दिल की जो धड़कनें जो होती है वो अच्छा तरह से रह नहीं पाती है, जिसके चलते क्या होता है दिल ना अच्छा से पंप नहीं कर पाता है। तो ईसीजी में इस बात को देखा जाता है कि दिल कितना अच्छी से सिकुड़ रहा है, उसको फैल रहा है, यानी उसको सिकुड़ने को फैलने का क्षमता क्या है, यानी उसको प्लस में 1 मिनट में कितनी में धड़कनें उसकी धड़क रही है, इन सबको ज्यादा प्लस में इसमें चेक किया जाता है कि दिल की धड़कन रुका है, दिल की धड़कन परमानेंट रूप से बंद हो गया। तो अगर किसी को लगता है कि वो हार्ट अटैक का मरीज हो सकता है, उसकी दिल की बीमारी हो सकती है, तो उसमें क्या होता है कि दिल की धड़कनें चेक करने के लिए उसका ना ईसीजी चेक हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियो क्या बोलते हैं ग्राम बोलते हैं। इसके अलावा देखिए अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसको हार्ट का मरीज है कि नहीं तो उसके लिए एक जांच होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रोपोनिन बोलते हैं। ट्रोपोनिन जांच जो होता है वो एक ब्लड टेस्ट होती है। इस टेस्ट में इस बात का पता लगाया जाता है कि जो दिल का सेल है या जो दिल की कोशिका है वो कितना ज्यादा डैमेज हुई है। मतलब कि अगर देखिए कोई भी चीज होता है ना एक ही बार पूरा पूरी खराब नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हम आज दारू पीना शुरू करेंगे, सिगरेट पीना शुरू करेंगे और कल चल के ऐसा ना कि हम दिल का मरीज बनेंगे। कोई भी बीमारी होने में क्या होता है बहुत लंबा टाइम लगता है और कुछ समय के बाद क्या होता है हम लोग ना उस चीज का शिकार होते हैं। तो जब किसी व्यक्ति का दिल की जो कोशिका होगी वो कितना परसेंट खराब हो चुका है या कितना परसेंट खराब होना बाकी रह गया, कितना परसेंट डैमेज हो चुका है, इसको जांच करने के लिए जो एक ब्लड टेस्ट होती है उस टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रोपोनिन बोलते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है इस बात का पता लगाते हैं हम लोग कि रियल में आपका जो दिल हो गया ये कितना परसेंट खराब हो चुका है या फिर कितना परसेंट इसके जो सेल्स हो चुकी है वो डैमेज हो चुकी है। इसके अलावा देखिए जो लोग जितना भी जो
दिल का मरीज होते हैं, हार्ट का मरीज, उनका क्या होता है तो ईसीजी चेक करने के लिए एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। ये तो खैर आपको ईसीजी में दिखा देगा। इसके अलावा देखिए तो वैसे लोग जो अगर मान के चलिए कि अगर वो हार्ट का मरीज बन गए तो अब उनको हम लोग इलाज कैसे कर सकते हैं, तो उनको इलाज करने के लिए बहुत सारे तरीका होता है। उनमें एक तरीका बोली क्या होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि क्या होता है कि कोरोनरी ना एंजियोग्राफी होता है। कोरोनरी एंजियोग्राफी में क्या होता है इस बात का चेक किया जाता है कि रियल में जो आपका जो हार्ट हो गया वो हार्ट में ना कि जो कितना ज्यादा क्या हो गया कि उसमें कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गया, कितना ज्यादा चर्बी हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जैसी ज्यादा मान चलिए कि किसी को बहुत ज्यादा चर्बी वगैरह बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गया, इनको चेक करने के लिए जो आपका होता है उसको जांच को हम लोग क्या बोलते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी में इस बात का चेक होता है कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितना बढ़ा, यानी ब्लड जो व्यक्ति का जो बह रहा है या फिर उसका दिल में जो नशे में जो खून जो बह रही है वो खून पूरा गाढ़ा है, पूरा पंचुचर, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितना ज्यादा है कितना कम है, इसको जांच के लिए जो जांच होती है उसको हम क्या बोलते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी में इस बात का चेकअप होता है कि जो दिल की नशे में जो खून बह रही है वो खून बोलो कैसा पूरा गाढ़ा है पूरा पंचुचर। अब मान चलो कि अब किसी व्यक्ति को ना हार्ट का मरीज बन गया, कहने दिल की दौरा पड़ सकता है, इसको ना हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं तो तत्काल देखिए किसी को अगर मरने से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम डॉक्टर की सलाह से क्या कर सकते हैं उसको एक एस्पिरिन टैबलेट, मान चलो किसी का ना हार्ट का मरीज उसको 12 दिल दौरा पड़ रहा है, उसको 12 समस्या हो रहा है, तो जैसे वो एस्पिरिन टैबलेट का सेवन करे 300 mg मात्रा खराब कमी वाला टैबलेट का सेवन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप डॉक्टर की सलाह से दवा खाइए। जैसे अगर कोई व्यक्ति एस्पिरिन 300 mg टैबलेट का सेवन करेगा, इस टैबलेट का सेवन करने से क्या होता है कि जो नशे में जो खून बह रही है, जो खून पूरा गाढ़ा हो गया, वो खून क्या होता है कि पूरा पंचुचुर बन जाता है, प्लस में थोड़ा सा पतला हो जाता है। पतला होने से क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है, इसलिए क्या होता है कि दिल की कोशिकाएं पर दबाव कम पड़ती है और व्यक्ति को दिल का दौरा नहीं पाता। तो तत्काल में अगर आपके यहाँ कोई मरीज है जिसको अगर हार्ट अटैक की समस्या और आप चाहते हैं कि थोड़ा जिंदा रहे, वो बचे और ठीक ठाक रहे, तो आप लोग को एक हम दवा बताते हैं जिसको बोलते हैं एस्पिरिन। इस दवा को खिला करके भी थोड़ा सा समय के लिए क्या कर सकते हैं उसको एम्पूरी जाने से क्या कर सकते हैं आप रोक सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा तो अगर किसी व्यक्ति के नस में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खास करके जो दिल की नसें को लोग कोरोनरी बोलते हैं, उसमें अगर बहुत ज्यादा अगर वसा बढ़ गया, अगर बहुत ज्यादा वसा बढ़ने के साथ साथ में क्या होता है कि मान चलो कि अगर वो ना पूरा चिपकना शुरू कर गया, सोचो अगर इस नस में अगर खून जा रहा और सोच अगर ये बार बार चिपक जाएगा तो अंदर जा नहीं पाएगा, इसमें वसा बन जाते, तो इसके लिए क्या डॉक्टर क्या करती है तो वो ना एंजियोप्लास्टिक करती है। एंजियोप्लास्टिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक ना स्टेंट को डालते हैं, प्लस में एक रैट को डाला जाता है, कैथेटर को डालते हैं और कैथेटर के आगे ना लगा होता है बैलून। उस बैलून से क्या होता है कि जो नस में जो चर्बी जम गया वो चर्बी खड़ा जाता है, प्लस में क्या होता है कि कल चल के जो नस हो गई वो नस फिर से सिकुड़ न जाए। सोचो अगर मान चलिए रहा खून बह रहा, अभी नस अगर बार बार सिकुड़ेगा तो इसमें खून का प्रेशर जा नहीं पाएगा, जिसको चिपकने से बचाने के लिए क्या होता है डॉक्टर क्या करते हैं इसमें डालते हैं स्टेंट। क्या डाल देंगे स्टेंट। स्टेंट डालने से क्या होता है कि अब इसमें ना खून जाएगा, यदि चिपकेगा नहीं, जब चिपकेगा नहीं तो जो थोड़ा सा जो खून का प्रेशर जो रुक रहा था या खून में जो आपका जो दिल होगा उसमें जो आपका जो खून पहुंच नहीं पा रहा था वैसा समस्या नहीं हो पाएगा और मरीज के दिल में क्या होगा कि बढ़िया से ना आपको उसका क्या होगा कि ब्लड पहुंचेगा। इसके अलावा देखिए तो जो लोग अगर मान चलिए कि अगर बन गए उनके गौर ऑपरेट क्या होता है तो हार्ट बाईपास सर्जरी होती है। सर्जरी में क्या होता है कि जो नसें खराब हो चुकी है उस नशे को हटा करके हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से नस को लेकर के वहां पर उसका नस को लगाते हैं। यानी अगर किसी को मान चलो कि अब उसका दिल का नस खराब हो गया, अब दिल का जब नस खराब हो गया तो उस नस को चेंज करना क्या कहलाता है हार्ट बाईपास सर्जरी कहलाती है। और इसमें उसको चेंज करके क्या होता है तो अलग लगाते हैं। प्लस में कभी कभी क्या होता है इस सर्जरी में क्या होता है किसी का मान चलो कि एसी की नोड खराब हो गया जो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करता है या फिर वो जो मंद विद्युत धारा उत्पन्न करता है, जब अगर वो खराब होता है उसके लिए क्या होता है ना उसको भी चेंज कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि ठीक ठाक क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट बनना क्या होता है शुरू हो जाता है और व्यक्ति की उम्र जो होता है कुछ समय के लिए क्या होता है बढ़ जाता है। इसके अलावा देखिएगा अगर कोई व्यक्ति अगर हार्ट का मरीज बन गया तो हम लोग कैसे उसको बचा सकते हैं। अब क्या होता है वो सब तो आपका डॉक्टर कर लेगा कि वो स्टेंट डाल देगा कि क्या डालेगा कि वो एसी की नोट को चेंज करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस बीमारी को हम लंबे समय तक बचने से रोकें या फिर अगर हम हार्ट का मरीज बन गए हैं तो अपने आप में ऐसा वो कौन से कंट्रोल करें जिसके चलते क्या हो सकता है तो कल चल के ना हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो सबसे पहला क्या करना है कि आपको वैसा खाना खाना है, सबको नमक का सेवन कम करना, भुना हुआ खाना कम खाना, इन सबको खाने से बचना। प्लस में वैसा खाना खाइए संतुलित आहार, जैसे कि आपका केला हो गया, मौसमी हो गया, संतरा वगैरह हो गया, ये सब ना आपके लिए ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा भुना हुआ चीज खाते हैं,
बहुत ज्यादा तेलहन चीज खाते हैं, तो ये सब जो खाना हो गया आपके लिए और समस्या होता है। खास करके इन सब खाने से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ता है, इससे क्या होता है आपको बीपी पूरा हाई होंगे, और जब बीपी आपको पूरा हाई होगा तो आपको दिल ना और चल के बोली क्या होगा, डैमेज। तो आपको ना प्लस में क्या करना, आपको ना डेली कम से कम तो 30 मिनट का एक्सरसाइज करना ही करना है, क्योंकि हम लोग जब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन पूरा बढ़ता है, और ब्लड का सर्कुलेशन पूरा बढ़ने से क्या होता है दोस्तों कि हम लोग का ना जो सर्कुलेशन मेरा ठीक होता है, प्लस में ना आपका बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सब पूरा कंट्रोल रहते हैं। जब बीपी और कंट्रोल रहेगा तो आपको दिल की कोशिकाओं का डैमेज कम होती है, और इससे क्या होता है कि आपको उम्र थोड़ा सा क्या होता है बढ़ सकते हैं। इसलिए आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए, जितना रनिंग वगैरह करते हैं, उतना क्या होता है आपके लिए अच्छा। इसके अलावा देखिए आपको स्मोकिंग एकदम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग किए तो स्मोकिंग करने से क्या होता है कि जो नसें जो होती है वो नसें पूरा संक्रिय हो जाएगी, जो नसें पूरा संक्रिय हो जाएगी तो उसमें ब्लड का प्रेशर पूरा बढ़ेगा। जब ब्लड का प्रेशर पूरा बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ने से क्या होता है आपको दिल पर ज्यादा दबाव पड़ेंगे, और ज्यादा दबाव पड़ने से क्या होता है आपका जो हार्ट जो होगा वो जल्दी फेल हो सकता है, और आपकी मौत ना बहुत जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा क्या करना, आपको ना अपना बीपी को कंट्रोल करना। जैसे मान लो कि अगर कोई व्यक्ति ना हाइपरटेंशन का मरीज है, तो अगर उसका बीपी अगर नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह करने से अगर वो ठीक नहीं हो पाता है तो उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए, और मिल करके उसको अपना बीपी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। नॉर्मल जो बीपी होता है 120/80 है, तो मान लो किसी बीपी ना आप 150 पार करे, किसी के 180 पार करे, उस कंडीशन में अब उसको मजाक में नहीं लेना, उसको जा करके डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, दवा वगैरह सेवन करके उसको अपना बीपी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो अगर वो अपना बीपी पर जहां कंट्रोल नहीं किया तो इससे क्या होता है, जब प्रेशर जब पूरा बढ़ेंगे तो दिल की कोशिकाओं पर जोर पड़ेगी, इससे दिल की कोशिकाएं जो डैमेज होती है, और इंसान का जो हार्ट जो होता है जल्दी फेल हो सकता है, और उसकी मौत का चांस होती है बहुत जल्दी आ जाता है। इसके अलावा देखिए अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी नहीं मरे, अपना हार्ट को ठीक रखें, तो अगर आप हार्ट फेलियर से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना, आपको ना अपना शुगर पर कंट्रोल करना है। यानी आपको अगर शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो डॉक्टर से मिल लिया, आप इंसुलिन वगैरह का इंजेक्शन कुछ भी लगा सकते हैं। कैसे कर आपको अपना शुगर कंट्रोल करना है, क्योंकि शुगर को जहां कंट्रोल नहीं किए तो एक समय के बाद शुगर बढ़ने से क्या होता है, आपका जो दिल की जो नसें होती है खराब होना शुरू हो जाती है, और आपका दिल फेल हो जाएगा, और अपना हार्ट से क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए आपको शुगर कंट्रोल करना, बीपी कंट्रोल करना, खान पान सुधार करना, आपको डेली रनिंग करना, इन सबको करके क्या कर सकते हैं, आप बीमारी को ना लंबा होने से क्या बचा सकते हैं। प्लस में आपको अपना वजन कंट्रोल करना है। मान चलिए कि अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मान चलिए आप 100, 150, 200 किलो हो गए हैं, तो ज्यादा वजन रहने से क्या होता है कि आपके शरीर में ना फैट ज्यादा होता है, ज्यादा फैट रहेगा तो आपके शरीर में चर्बी ज्यादा रहेंगे, और जब चर्बी ज्यादा रहने से क्या होता है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ते हैं, ब्लड पूरा गाढ़ा होता है। जब ब्लड पूरा गाढ़ा होगा तो उसको प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से क्या होता है दिल को सिकाई डैमेज। जितना जो लोग मोटाने का शौक है वैसे में वजन कम कीजिए, वजन ज्यादा रहने से क्या होता है आपको ना दिल की समस्या। इसके अलावा देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि अगर आप दिल को बीमारी से बचना, आपको चिंता बहुत ज्यादा नहीं करना है कि कोई काम हुआ कि नहीं, फिर देखिए सर दिन भर सोचते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, खाली दिन सोचते रहेंगे, आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं तो चिंता करने से क्या होता है आपके अंदर जो आपका हार्मोन्स हो गया बीपी को बढ़ाने वाले, जैसे एड्रेनलिन वगैरह हो गए, कार्टिसोल वगैरह, ये सब ज्यादा एक्टिव होते हैं, और आपका बीपी हाई होगा। जितना आपका बीपी हाई होगा दिल की कोशिकाएं उतने डैमेज होंगे, आप उतने दिन सीधे ऊपर क्यों जाएगी। इसलिए आपको स्ट्रेस चिंता एकदम नहीं लगा कि मर जाएंगे बचेंगे, अरे क्या हौसला, मर जाएंगे क्या दिक्कत है, मर जाएंगे। तो किसी के मर जाने से ना आसमान सोना नहीं हो जाता है। वो कहते हैं ना कि राह को रोशन करता था वो तारा मोती पीछे टूट गया, माला क्या वरा सकता है जिसका मोती एक टूट गया। अरे किसी के मरने से ना कुछ नहीं होता, अब मर जाएंगे क्या दिक्कत है, मर जाएंगे। इसलिए ज्यादा चिंता मत कीजिए, ज्यादा चिंता करेंगे पूरा स्ट्रेस लीजिएगा, बीपी पूरा हाई होगा, पहले ही कहानी खत्म। इसलिए एकदम बिंदास रहिए, कुछ आपको दारू वगैरह एकदम नहीं पीना, ही नहीं कि पूरा चिंता में आ गए एकदम गाना गाएंगे मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, इस सबके चक्कर में और चाप बढ़ जाएगी की बार में। क्योंकि अगर आप जहाँ बहुत ज्यादा दारू का सेवन करते हैं तो दारू का सेवन करने से क्या होता है कि आपके शरीर में ना कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेंगे, आपका बीपी पूरा हाई होगा। इन सब के चलते क्या होता है कि आपका जो हार्ट जो हो गया वो हार्ट में बहुत जल्दी आपको फेल हो सकता है। प्लस में आपको ना 3 चीज पर हाल में कंट्रोल करना। पहला एक आपको हो गया ब्लड शुगर पर कंट्रोल करना। सेकंड आपको हो गया आपका बीपी पर कंट्रोल करना। थर्ड को आपको कोलेस्ट्रॉल, यानी अगर आपको शुगर बढ़ा हुआ है तो तुरंत डॉक्टर के पास उसका इलाज करिए, तो कल चल के आपका दिल नहीं किडनी फेल कर जाएगा। अगर आप बीपी कम रही तो आप अपना बीपी पे कंट्रोल कीजिए, कल चल के आपका दिल नहीं आपको किडनी फेल हो सकता है। प्लस अपना कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल कीजिए कि अगर आपका फैट अगर ब्लड अगर पूरा गाढ़ा हो गया तो कल चल के आपको दिल खराब करे, प्लस में किडनी खराब करे, और अपना सीधे ऊपर चलेंगे। 3 चीज का चेकअप कराना। अगर सबसे अच्छा क्या होता है, अब समाज के लोगों को ना जागरूक करना बहुत जरूरी है। अब किसी को ना सोरा पता नहीं चलता, और कोई बीमारी हुआ मान उसको सीने में वाइट रहता है और ना बेचारा महसूस ले रहा है। गरीब आदमी जो होता है ना
पूरा दम महसूस ले रहा है। जल्दी डॉक्टर के पास जाता हो तो नहीं, डॉक्टर के पास तब जाएगा ना जब उसको दम लगेगा ना सर एकदम बर्दाश्त एकदम पूरा फालतू, जब उसको लगेगा एकदम मैरिज ही हो गया, तब वो क्या होता है डॉक्टर के पास जाता ना। तो ऐसे ना वो डॉक्टर के पास जाता होता नहीं है, तब तक मालूम चलता है कि 90% वो चीज खराब हो चुका है। इसलिए हम लोग को फर्ज बनता है, चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे समाज में जा करके लोग को ये समझाना बहुत जरूरी है कि हार्ट का मरीज क्या होते हैं, बीपी का मरीज क्या होते हैं, किडनी के मरीज क्या होते हैं, इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इस पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब लोग को ये सब पता रहेगा तो पहले ही समझ जाएंगे, नहीं तो गरीब आदमी वो डॉक्टर के यहाँ जाता है ना बाबू, जो उसका शरीर का अंग जो होता है ना 95% काम करना बंद करता है। और जब 95% या 90% कोई अंग आपका शरीर का काम करना बंद कर देंगे तो डॉक्टर भी ना आपको चाह के भी बचा नहीं पाएगा। इसलिए अगर आप पहले से समझदार रहिए, पहले से आपको पता रहेगा कि हमारे ये समस्या होता है, आप डॉक्टर पर तुरंत जाएंगे। और डॉक्टर ना कोई चीज को पहला स्टेज में क्या होता है कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है। अब देखिए अगर कहीं पर आपके सामने अगर कोई हार्ट का मरीज मिलता है, अगर लगता है कि इसको हार्ट अटैक का समस्या, तो सबसे जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आवे, देखिए हार्ट अटैक में क्या होता है ना कि इंसान एक ही बार मरता नहीं, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा दिल की जो कोशिकाएं होती है उसमें ब्लड पहुंचता है, लेकिन ब्लड का फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है। और जब ब्लड का फ्लो थोड़ा सा कम होने से क्या होता है दिल की कोशिकाओं को पूरा ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है और व्यक्ति ना पूरा आग बकार लगता है, कभी कभी क्या होता है बेहोश वगैरह होता है। जैसे किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आवे तो सबसे पहले क्या करना, आपको ना उसको लिटा देना। अगर आप उसको लिटा दे, उसको आराम दीजिए, प्लस उसको लिटाने के बाद क्या करना, उस व्यक्ति को फौरन क्या करना, उसको अस्पताल पहुंचाने के लिए क्या करना, आपको ना हॉस्पिटल में पहुंचाने क्या करना, आपको ना एम्बुलेंस की व्यवस्था करना। एम्बुलेंस को धड़ाधड़ बुलाइए, उसको फोन कीजिए, एम्बुलेंस आएगा, एम्बुलेंस में सुस्ताई बढ़िया से। उसके बाद क्या करना, आप अगर चाहते हैं कि तत्काल में इस व्यक्ति को रिलीफ मिले तो अगर आपके पास अगर एस्पिरिन टैबलेट है तो टैबलेट दीजिए। इससे क्या होता है ना कि जो ब्लड की जो उसका जो नशे में जो पूरा जो खून जो पूरा गाढ़ा हो गया, जैसे इस टैबलेट को सेवन करेगा तो सेवन करने से क्या होता है उसका ब्लड का थोड़ा सा गाढ़ा कमेंगे। जब ब्लड का थोड़ा सा गाढ़ा कमेंगे तो गाढ़ा कमने से क्या होता है कि थोड़ा सा व्यक्ति को और थोड़ा सा ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा से होगा और व्यक्ति ना अपने आप को पूरा रिलीफ महसूस करे। इसके अलावा देखिए उसको फौरन अस्पताल लेके जाना, अस्पताल जाके क्या करना, उसको भर्ती करना। और अगर आपके पास कोई हार्ट का मरीज है और हार्ट का मरीज मान चलो कि अगर पूरा बेहोश वगैरह हो गया, उसको होश एकदम नहीं है, तो तत्काल आपको क्या करना, तो आपको सबसे पहले तुरंत क्या करना, उसको ना बचाने के लिए एक सिंपल सा फंड क्या होता है, उसको देना पड़ेगा सीपीआर। और सीपीआर में क्या होता है कि उसका ना अपना इस हाथ से बढ़िया से क्या होता है उसको सीने को पूरा ऐसे दबाया जाता है। ऐसे दबाने से क्या होता है थोड़ा बहुत क्या होते हैं दिल की कोशिकाओं में क्या होता है ऑक्सीजन का फ्लो वगैरह बढ़ता है। प्लस में जब उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाते अंदर से तो उसको क्या करना, आपको अपने मुंह से फूंक करके ना उसको अंदर ऑक्सीजन देना पड़ता है। इससे क्या होता है तब तक के लिए डॉक्टर पास लेके चल जाएंगे और व्यक्ति को ना उस तरह से सीपीआर द्वारा क्या करते हैं कुछ समय के लिए उसको जान बचा सकते हैं। इसलिए एकदम बढ़िया से दाया दबा के उसको ऐसे पूरा पंपिंग करना। पंपिंग करने से क्या होता है दिल की कोशिकाओं में थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का फ्लो वगैरह होता है। प्लस में आप उसको ऊपर से अपना मुंह से उसमें ऑक्सीजन डाल सकते हैं। इससे व्यक्ति ना थोड़ा सा ठीक रहे, तब तक लिए क्या होता है उसको हॉस्पिटल में जा सकते हैं और उसको ना वेंटिलेटर वगैरह फिर उसको ऑक्सीजन वगैरह दिया जा सकता है और इससे ना मरीज को जान बचा जा सकता है। तब तक लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो चैनल